जो हमारी लाहौर रीजन है और जो बाकी रीजन हैं उनका परफॉर्मेंस रिव्यू किए। और मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि एक छोटी सी एफ़र्ट से हज़ारों लाखों लोगों को अगर फ़ायदा हो जाए तो उस एफ़र्ट का आपको चाहे जितनी मर्ज़ी मेहनत करनी हो उसमें करनी पड़े, जब रिज़ल्ट आए तो आपको बहुत खुशी और आपको अंदर से फ़ील होता है कि एटलीस्ट आपने पब्लिक के लिए कुछ कर दिया। तो इस दफ़ा हम आपको ये कंफर्म कर सकते हैं कि अप्रैल के महीने में लेस्को में कोई ओवर बिलिंग नहीं हुई है और बाकी डिस्कोज़ में भी ओवर बिलिंग बहुत हद तक रुकी है। डेफिनेटली उनके बाद उनके जो इश्यूज़ वगैरह हैं उनका इंटरनल मामला है, लेकिन इसमें एफआईए की टीम, ख़ासतौर पे लाहौर रीजन की टीम, इनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया इस पे। और पावर मिनिस्ट्री का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने डेफिनेटली इस चीज़ में हमें सपोर्ट किया कि ये जो हम ओवर बिलिंग के ऊपर कैंपेन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और फिर प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बिल्कुल बकअप किया और उन्होंने कहा बिल्कुल ये एक ऐसी चीज़ है जो करें। और उनको बड़ी खुशी हुई जब बताया, ये रिज़ल्ट बताया, तो वॉज वेरी हैप्पी। दूसरा, जो पब्लिक को रिलीफ मिला है वो अभी 31 करोड़ यूनिट जो हैं वो कंज्यूमर्स को वापस किए गए जो ओवर बिलिंग में आए थे। तो 31 करोड़ यूनिट वापस हुए हैं, ओवर बिलिंग रुक गई है। और एटलीस्ट देखें, किसी का बिल अगर 5,000 था और उसका 10,000 आता तो उसके लिए बहुत मैटर करती थी ये चीज़। तो काफ़ी बड़ा रिलीफ है ये जो मिल गया है लोगों को, और आई होप ये आगे कंटिन्यू करेगा। इसके ऊपर 102 के करीब FIRs हुई थी। आज भी इन्होंने एक ऐसी हैं शेखुपुरा के, उनको अरेस्ट किया है इसी सिलसिले में, क्योंकि वो मैसिव स्केल में इसमें इन्वॉल्व थे। ओवर बिलिंग में इनके पास सारा डाटा मौजूद था, वेरीफाई किया इन्होंने। और उसके बाद आज उन्होंने एक SC को पकड़ा, उससे पहले एक्सिन भी 2 अरेस्ट कर चुके हैं, 2 कर चुके हैं। नीचे वाला स्टाफ हम लोगों ने स्पेशली कहा था कि ना अरेस्ट करें, बिकॉज उनका कसूर नहीं होता। डेफिनेटली ऑफिसर्स उनको प्रेशराइज करते हैं तो वो ये करते हैं काम, लेकिन ये काम रुकना चाहिए, बिकॉज आप पब्लिक के ऊपर बिला वजह के ये बर्डन नहीं डाल सकते किसी भी सूरत में। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने और हम ख्वाजा आसिफ साहब हमने जॉइंटली विज़िट किया था लाहौर का भी और अब सियालकोट का भी। और लाहौर में हमने 8 काउंटर्स बढ़ा दिए हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला वो डिज़ाइन फ़ाइनल हो गया, अगले 2-4 दिन में वो बढ़ जाएंगे। उससे जो डिपार्चर पे एक रश बहुत ज़्यादा होता था, आपको वेट करना पड़ता था 1-1 घंटा, पौना घंटा, वो कम होगा। इसी तरह सियालकोट के ऊपर भी डिपार्चर पे मसला आ रहा था, वहाँ पे भी काउंटर छोड़े थे, उसकी डिज़ाइन बनाने के लिए कह दिया है। वो आज से एयरपोर्ट सुबह 15 दिन के लिए बंद हुआ है। तो इसी दौरान हमारी कोशिश होगी कि हम वो उसको काम को मुकम्मल कर लें ताकि जब एयरपोर्ट खुले तो वहाँ पे भी रश कम हो। तीसरा, फास्ट ट्रैक के लिए हमने ऑप्शन पे काम करना शुरू कर दिया है। एयरलाइंस के साथ और सिविल एविएशन के साथ मिल के हम इसकी पूरे पाकिस्तान में फ़ास्ट ट्रैक का सिस्टम लाएंगे। उस पर DGFIA और बाकी डायरेक्टर जो हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो वो हो गया। ये FIA से रिलेटेड चीज़ें हैं जो मेरे ख़्याल में एटलीस्ट थोड़े से टाइम में इन्होंने बड़ा अच्छा एफर्ट किया है और आपको रिज़ल्ट दिए। तो सारी FIA की टीम के लिए नसीर साहब ये बताइएगा कि अभी हालिया दिनों में जो आपके इक़दामात हैं वो तो काबिल सताइश हैं, लेकिन गंदम बहरान के ऊपर एक बड़ी चीज़ सामने आई है, निगरान हुकूमतों के किरदार पर सवालिया निशान उठ रहा है। उस हवाले से बताइएगा कि गंदम बहरान की वजूहात क्या थी, क्या वाकई ये है, नज़र आ रहा है, या तहकीकात इसके ऊपर हो रही है तो वो कहाँ तक पहुँची और कर दिया गया है, उसके क्या दूरस नताइज हैं FIA? पहली बात गंदम की, तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि पंजाब गवर्नमेंट किसानों से गंदम ख़रीदती है, ना कि बाहर के मुल्कों से। तो
पंजाब गवर्नमेंट का तो किसी सूरत भी कोई ताल्लुक ना बनता है, ना है, ना था। पंजाब एक अपना कोटा मुकर्रर करता है कि हमने इतना ख़रीदना है, वो हर गवर्नमेंट डिसाइड करती है और उसके बाद वो प्रोक्योरमेंट करती है। उसके बाद पूरे मुल्क में गंदम कितनी चाहिए, कितना आना चाहिए, कितना बाहर से आना है, कितना पाकिस्तान में स्टॉक मौजूद है, वो फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है कि मेरे ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी हो जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई 1% भी ऐसा काम नहीं किया है जिस पे ना कोई गलत किया है, क्योंकि हमारी टीम ऐसी थी कि कहीं पे भी कोई चीज़ अगर नीचे से कोई गलत आ भी रही होती थी तो मेरे जो सेक्रेटरी होता था, चाहे वो सेक्रेटरी टू सीएम, वो मुझे सख्ती से उन्होंने कहा जो मर्ज़ी हो जाए आपने ये नहीं करना। तो मेरे पास अच्छी टीम थी, तो उन्होंने कोई ऐसी चीज़ होने भी नहीं दी जो अगर नीचे से कोई आ रही है तो वो मेरे से थ्रू हो जाए। तो उस सिलसिले में तो लोगों को मायूसी होगी कि कोई इंक्वायरी या कुछ है। डेफिनेटली फैक्ट्स ज़रूर पता चलने चाहिए, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उनकी भी कोई बदनीयती नहीं है। नीचे लेवल पे किसी ने अगर कुछ चीज़ की है तो वो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है, सामने आ जाएगी। दूसरा सवाल आपका था साइबर विंग अलहदा होगा सर। साइबर विंग काम करते रहेगा, एक नई साइबर बॉडी बन रही है, लेकिन साइबर विंग भी अपना काम करता रहेगा। इस टाइम जितना प्रॉब्लम सोशल मीडिया पे लोगों को है और जिस तरीके से फेक न्यूज़ फैलती है, उसके लिए ज़रूर एक लॉ चाहिए, एक बॉडी प्रॉपर चाहिए, तो उसमें कोई ऐसा गलत चीज़ नहीं है। लेकिन हर इदारा अपना अपना काम करता रहेगा, नया इदारा भी काम करेगा और इंशाल्लाह ताला ये भी काम करता रहेगा। सर ये बताएं, ये गंदम के हवाले से बात, अब ठीक है आपने हमारे सामने आपने पूरा सीएम शीट देखी, लेकिन इस वक्त जो लोग आपको अंडर फायर लाना चाहते हैं वो लोग हैं जो पंजाब में और मरकज़ में बरसर इक़्तिदार हैं। वो लोग एक पूरी की पूरी अलेजिडली एक कंपेन बना रहे हैं, अलेजिड कंपेन कह लें, वो कंपेन बना रहे हैं कि जनाब इसमें केयर टेकर सेटअप, और इवन फॉर्मर पीएम जो है उन्होंने आपके साथ काम किया। फॉर्मर पीएम तो इस बात पे कहीं पर वो उन्होंने भी आगे से वो टेम्पर लूज कर गए अपना। तो ये एक कंपेन जो बन रही है, यू आर हेडिंग द इंटीरियर मिनिस्ट्री, चाहे कोई भी लोग हों, चाहे वो किसी भी तरह के लोग हों, उनकी इंशाल्लाह ताला ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। क्यों ख्वाहिश है, क्यों ख्वाहिश क्यों है, अब किसी की ख्वाहिश के ऊपर तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन जिनकी भी ख्वाहिश है इंशाल्लाह ताला पूरी नहीं होगी, बिकॉज उसका बेसिक चीज़ ये है कि मैं और मेरी पूरी टीम जिसने काम किया है 12-13 महीने, मैं गारंटी दे सकता हूँ। और मैं अपने आप को कहीं पे भी अगर कोई 1% की भी चीज़, एक तो पहली बात ये कि रिश्वत लेने वाले पे भी लानत है और करने वाले पे भी, और मेरी पूरी टीम में दावे से कह सकता हूँ कि अगर कहीं पे 1% भी आपको कोई काम निकला है 10 साल बाद भी, हम उसके लिए भी रेडी होंगे कि हम अपने आप को जवाबदेह हों, बिकॉज अल्लाह का शुक्र है कोई गलत काम किया नहीं। आप जिस काम की ठान लें वो आप करके दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी मिनिस्ट्री में नादरा के लोगों को रिलेटेड मसाइल थे, पासपोर्ट से रिलेटेड मसाइल थे, आपने अपग्रेड सिस्टम को किया, एयरपोर्ट्स पे जो लोगों को मसाइल थे, मगर अब जो सबसे ज़्यादा मेजर इशू है इस मुल्क के लिए वो ये था कि जो टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे, अभी जो पीछे पुलिस कांस्टेबल्स पर भी हमले किए गए और वो पकड़े भी गए। सर कोई और भी ऐसे वाक़यात, मतलब कोई थ्रेट्स हैं कि जिनको पकड़ना मकसूद है? हो रहे हैं, ये मंशियात का इशू भी हो रहे हैं, टेररिज्म के, दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, और इस सिलसिले में मैं अगर केपी के पुलिस की तारीफ़ नहीं करूँगा तो जाती होगी। केपी के पुलिस के आईजी और उनकी पूरी फोर्स, ख़ासतौर पर उनकी सीटीडी दिन रात काम कर रही है। उनके लोग जो हैं वो शहीद हो रहे हैं और रोज़ निशाना बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल एक जो भी ये सोच है जो ये कर रही है इंशाल्लाह ताला नाकाम भी होगी, लेकिन हमारी फ़ोर्स तगड़े तरीके से, इसी तरह सिंध पुलिस जिस तरह इस टाइम कच्चे का ऑपरेशन कर रही है, दलेरी के साथ कर रही है, और इंशाल्लाह ताला जहाँ पे मर्जी हो लोग उनका बंदोबस्त करेंगे। अच्छा सर, आपने बतौर वज़ीर आला मंशात के खिलाफ बहुत काम किया, आपने ऑपरेशन भी किया इनके खिलाफ, लेकिन आज इंटरनेशनल गैंग पंजाब पुलिस ने पकड़ा है, तो
मैक्सिको से ये मंशियात जो है वो आती थी पाकिस्तान में। तो ये बताइएगा कि इसमें जो एयरपोर्ट से ये चीज़ें लाहौर में कैसे पहुंच गई, एयरपोर्ट में जो अमला था वो क्या कर रहा था, कस्टम के कुछ अफसरान क्या इसमें मुलव्वस थे, क्या ऐसा हुआ कि ये मंशा शहर में फैलना शुरू हो गई? देखिए, मेरे पास दूसरी जिम्मेदारी जो है ना इंटीरियर के बाद नारकोटिक्स वाली है। हमारे नए DGNF आगे हुए, चार्ज संभाल लिया हुआ है और आपको बहुत जल्द बहुत अच्छा रिज़ल्ट नारकोटिक्स में मिलेगा। प्रॉपर प्लान तैयार कर रहे हैं, प्रॉपर इसके ऊपर स्ट्रेटजी बन रही है और हम चारों सूबों के साथ मिल के एक मिनिस्टर्स को इनवाइट कर रहे हैं ANF हेडक्वार्टर पे जल्द, ताकि उनके साथ बैठ के अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करें और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में मदद मिल सके। स्कूल में, कॉलेजेस में ड्रग्स ये अल्लाह ना करे किसी के घर में भी एंटर हो सकती है, तो हमें इसके ऊपर एज अ कौम मुकाबला करना है और इंशाल्लाह ताला हम करेंगे। सर, ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो है कुछ मिनिस्ट्रीज उनको भी देने जा रही है, हुकूमत में हिस्सा बनना जा रही है। मेरा नहीं ख्याल अभी कोई ऐसी बात सुन लें। इस्लामाबाद के अंदर जो सूरत हाल है वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप ही सब कुछ कर रहे हैं, इस्लामाबाद आपका है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी कुछ अफसरान को लगाना चाहते थे, क्या इसमें है तो मामला? नहीं, एक तो बात है, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी अभी पीपल्स पार्टी पार्टनर है और हर चीज़ में उनको इत्मीनान में भी लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, बिकॉज वो एक अलायंस का हिस्सा है। लेकिन उसके अलावा अभी तक कोई ऐसी बातचीत नहीं चल रही, कोई ऐसी चीज़ नहीं। FIA के अंदर जो है बहुत प्रॉब्लम रहे हैं और FIA के लोगों से बहुत ज़्यादा शिकायत लोगों को रही है, खासतौर पर नीचे जो है आपके इंस्पेक्टर लेवल कर रहे हैं कि ये लोगों को पैसे मिंट करते रहते हैं और उनको बिला वजह उठा कर लेके आते हैं। तो इसके ऊपर आपको जहाँ पे शिकायत मिलेगी उसका बंदोबस्त होगा इंशाल्लाह ताला। जहाँ पे भी शिकायत आपने और आपकी टीम ने ओवर बिलिंग के हवाले से बहुत मेहनत की है और उस गोल आपके एक बहुत हद तक ये कंट्रोल भी हो चुका है, लेकिन पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा एक सर्कल में ओवर बिलिंग हुई है 13 अरब 83 करोड़ की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इन्होंने इंडस्ट्री की सेग्रीगेशन की है 7 अरब 83 करोड़ पे, उस पर भी कोई। देखें, अगर ओवर बिलिंग रुकी है तो किसी न किसी वजह से रुकी है और अब मैंने अभी इनसे मीटिंग में डिस्कस किया है कि हर सूरत में जो लोगों को एक्स्ट्रा बिल है वो वापस कराना है। वो तो रुके, लेकिन जो पीछे वो करेंगे इंशाल्लाह ताला, जो भी मुलव्वस है उसको बंदोबस्त करेंगे। साहब, आप जब बतौर वज़ीर आला थे निगरान, तब भी यही कोशिश है कि जो माफिया इसको कंट्रोल करें, इसके लिए लॉ बनाए जाएं ताकि इनको सजाएं सख्त मिले और आइंदा। अब आपकी जो अपनी वजारत है उसमें पासपोर्ट ऑफिस हो, जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ भी एक माफिया, एजेंट माफिया, जिसको कंट्रोल करने में आप अभी तक तो हाल नाकाम है। इसको कंट्रोल करने के लिए कोई असेंबली का हिस्सा बन गए हैं, तो ऐसा कानून ला रहे हैं जिसमें इस माफिया। पहली बात ये कि मैं जिन तो हूँ नहीं कि मैं अभी ऑर्डर करूँगा और साथ ही माफिया ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, या कोई मेरे पास सिस्टम तो है नहीं कि मैं 1 सेकंड में फूंक मारूंगा ख़त्म हो जाएगा। तो कोशिश कर रहे हैं और अगर आप अभी पासपोर्ट ऑफिस चले जाएं तो आपको एटलीस्ट वो माफिया जो सड़क पे बैठा हुआ था सामने वो नज़र नहीं आएगा, बैक एंड पे नज़र आएगा, वो मुझे उसकी भी खबर है। और बेफिक्र हो जाएं, वो जो बैक एंड वाला माफिया वो भी ख़त्म होगा किसी ना किसी फॉर्म में। तो इसलिए इंसान और जिन में थोड़ा थोड़ा फ़र्क ज़रूर रखे। तो ई-गेट सिस्टम आपने ऐलान, ई-गेट सिस्टम करने जा रहे हैं। दूसरा इसी से रिलेटेड है, जो पासपोर्ट ऑफिस आपने किया 24 आवर, क्या मजीद भी शहरों में होने जा रहे हैं? जहाँ जहाँ डिमांड पड़ेगी वहाँ पासपोर्ट ऑफिस की टाइमिंग बढ़ाएंगे। जहाँ तक ई-गेट की रही उस पर वर्किंग DGFIA ने शुरू कर दी है, उस पर टाइम लगेगा, एक दफ़ा स्टडी कर लें, मेरे ख्याल में 10-20 दिन महीना और लगेगा। उसके बाद हम प्रपोजल बना के उसको कैसे करना है उसका प्रोसेस शुरू करेंगे, लेकिन काम शुरू कर दिया। जो साबिक वज़ीर आज़म से काकड़, उन्होंने जो है गंदम की इंपोर्ट के हवाले से सूबाई निगरान हुकूमतें नहीं कहा, नहीं आप सुने दोबारा, नहीं कहा, मैंने खुद सुना है। मैंने भी एकदम जब देखा तो मैंने कहा, फिर मैंने उनसे बात, उन्होंने कहा यार देखो तो सही। मैंने जब दोबारा देखा गौर से तो नहीं कहा और रिकॉर्ड कुछ और हो गया। ये भी ज्यादती है ना यार मीडिया की, कि अगले ने कहा कुछ और है, चला कुछ और दिया। अच्छा सर, ये बताइए, आपने साइबर क्राइम विंग जो है अलग किया है, लेकिन उनके मुलाजिमों को 4 माह हो गए, तनख्वाह नहीं मिली अभी तक। सही बात है, मैं चेक करता हूँ, नहीं मिली तो फिर ये तो गलत बात है और जाती है। 4 महीने हो गए सर साइबर क्राइम एक ऑफिस के अंदर 4 ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, एक ऑफिसर के पास 150 के करीब केसेस हैं, फ्यूल उनको
गवर्नमेंट की तरफ से नहीं किया जा रहा। इसीलिए साइबर को रिवैम्प कर रहे हैं, एक नई बॉडी बना रहे हैं ताकि एफआईए पे भी लोड कम हो और इसको भी रिस्ट्रक्चर करेंगे, एक और दोनों चीज़ें करेंगे। सर, मेरा कि हमने इदारे हमारे पास हैं, हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमारी आवाम की अवेयरनेस के लिए क्या कुछ ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि आवाम को पता ही नहीं है हमने कौन से सेल में अपनी एप्लीकेशन लेकर जाना है। ये तो आप लोगों का काम है, अवेयरनेस करना, ये हमारा काम है। गवर्नमेंट को भी तो ऐसे कोई इकदाम आप लोगों ने करने अवेयरनेस, हम तो रोज कहते रहेंगे लेकिन अवेयरनेस आप लोगों ने करनी है। बैंकिंग सेल के लोग साइबर क्राइम में जाके बैठे होते हैं, उनको मैं आपसे एग्री करता हूँ, कुछ जिम्मेदारी मेरी है, कुछ आप लोगों की है। सर ये बताइएगा कि जिस तरह के मुल्क में जो सिक्योरिटी सूरत रोज के जराइम बढ़ रहे हैं, उतना ही मुश्किल है वेपन लाइसेंस को इशू करवाना अपनी सिक्योरिटी पर्पस के लिए, तो क्या उसमें भी कोई आएगी बेहतरीन के वेपन लाइसेंस जो इजीली मिल सके बंदे को? मैं तो कोई इतना हक में नहीं वेपन लाइसेंस को इतना इजीली करने के लिए, लेकिन मिलेंगे, अगर क्वालिफाई कोई करेगा तो उसको मिलेंगे। जो ममनुआ बोर है उसका किसी सूरत में भी हम लाइसेंस नहीं इशू करेंगे, जो पहले हो गए। अब मैं तो कर रहा हूँ कि नहीं, अनलेस कोई ऑफिशियल चीज़ होगी तो वो एक अलग बात है, लेकिन मेरा ममनुआ बोर के बारे में तो बड़ा क्लैरिटी है कि नहीं, जो ममनुआ बोर नहीं है उसके ऊपर एक क्राइटेरिया बना के उस पर डेफिनेटली अगर कोई क्वालिफाई करेगा तो उसको लाइसेंस वो हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उसके लिए हमने ऑलरेडी पॉलिसी बना दी है, 1-2 दिन में काम भी शुरू हो जाएगा, उस पर लाइसेंस मिलना शुरू भी हो जाएगा। सर सियालकोट का तो आपने किया कि 15 दिन में हो जाएगा, ये लाहौर एयरपोर्ट वाला इसको भी टारगेट करें। मेरी ख्वाजा साहब से आज भी, ख्वाजा आसिफ साहब से आज भी बात हुई है, वो उन्होंने ऑलरेडी वो काउंटर्स का ऑर्डर करवा दिया है, वो मेरे ख्याल में अगले 10-15 दिन में लग जाएंगे और साथ ही कंप्यूटर ये लोग सेट करेंगे तो हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल, मैं और ख्वाजा साहब इकट्ठे विजिट कर रहे हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि ANF और FIA मेरे पास है और ASF उनके पास है और एयरपोर्ट की मैनेजमेंट उनके पास है, तो हमें मिलके करना है। और लाहौर एयरपोर्ट की एक्सपेंशन अगले चंद हफ्तों में शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो हम मिलके कर रहे हैं, हम 1% भी फ़र्क नहीं है। ख्वाजा साहब वैसे भी बड़े भाई हैं, अगर वो मिनिस्टर ना भी होते तो मैं रिक्वेस्ट करके कर लेता, लेकिन वो फुली ऑन बोर्ड हैं और वो मेरे से ज़्यादा तेज़ी से काम करवाना चाह रहे हैं। अच्छा मौसम साहब, ये जो अपना काकड़ साहब और हनीफ वाली का जो इशू चल रहा था, उस पर काकड़ साहब की जानिब से ये कहा गया कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो 47 से आई है, वो इल्ज़ाम लगा रही है कि अगर बात निकली तो फिर आगे तक जाएगी, तो कल को कहीं आपकी तरफ से भी इस तरह के इशारे तो नहीं आएंगे? नहीं, मैंने इस तरह के इशारे क्यों देने हैं? राना साहब भी अच्छे दोस्त हैं, बाकी लोग भी अच्छे दोस्त हैं, जज्बाती हो कि क्या बोल देते हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। और काकर साहब ने भी मेरा नहीं ख्याल इस तरह की बात की, मेरी उनसे इस टॉपिक पे भी बात हुई है, उन्होंने एक्चुअली ये नहीं कहा था, लेकिन फिर वही बात हुई, मिसकोट हो गया। अब कौन बताए हर एक को जाके 24 करोड़ लोगों के मैंने ये नहीं कहा था, ये कहा था, अब इस पर मसला। हाँ जी। अच्छा सर, आपने ऐलान किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कि अगर वर्ल्ड कप जीतेंगे तो $1 लाख दिया जाएगा, तो क्या ये एक खिलाड़ी को ये खबर चल रही थी? नहीं, मुझे आपको चाहिए तो ले ले। तो सर ये बताएं कि इस वक्त जो टीम है क्या ये T20 वर्ल्ड कप जीत जाएगी? पहली बात ये कि ये जो $1 लाख हैं, ये ना मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ, ना मैं हुकूमत की जेब से दे रहा हूँ, ये PCB के फंड से दे रहा हूँ, और ये पैसे इन्हीं प्लेयर्स के पसीने की कमाई के हैं, तो इनका हक पहले बनता है। ये ना किसी के पैसे हैं, ये इन्हीं प्लेयर्स ने मेहनत से अपनी लगन से ये पैसे कमाए हुए जो PCB के पास पड़े होते हैं, और ये पैसों पे पहला हक उनका है। और अगर वो जीत के हैं तो ये छोटी रकम है, मेरी तो ख्वाहिश से बड़ी रकम की थी, लेकिन एटलीस्ट इनको ये उनका अल्लाह ताला ने चाहा तो आपकी दुआएं हुई और पूरी कौम की दुआएं हुई तो इंशाअल्लाह ताला जीतेगी।